एग्ज़ाम आते ही स्टूडेंट छटपटाने लगते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि सर कोई जड़ी बूटी दीजिए जिसको हम घोलें और पी जाए, जिससे मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। उसी प्रकार आम लोगों के जीवन में भी समस्या जब आती है तो उसमें भी वो छटपटाने लगते हैं। उनको लगता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए मेरे जीवन से समस्या चला जाए। और हर व्यक्ति को ये चीज़ एक मिथ है हर व्यक्ति के मन में कि सामने वाला का जीवन बड़ा अच्छा है और मेरा जीवन बहुत ख़राब है। सारी समस्याएं मेरी जीवन में है, ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों किया है कि हम पिछले जन्म में कोई पाप किए थे क्या, जो सब समस्या मेरे है ना ऊपर है। और यही सेम चीज़ आपका पड़ोसी भी सोच रहा है, जो सामने वाला है वो भी वही सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि इसके जीवन में बहुत अच्छा सब चल रहा है, मेरे जीवन में समस्या है। मतलब हर व्यक्ति को अपना जीवन खराब लगता है और सामने वाला का जीवन बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, अभी जैसे 71st BPSC आने वाला है, बहुत लोग छटपटा रहे, परेशान हैं कि सर बाकी स्टूडेंटों का बहुत अच्छा तैयारी हो गया, मेरा तैयारी अच्छा नहीं हुआ। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम जब जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो सामने वाला जितने कैंडिडेट रहते हैं उसको देख देख के परेशान है, ये तो बड़ा ब्रिलियंट लग रहा है। और सामने वाला भी आप ही को देख के परेशान है, उसको आप ब्रिलियंट लग रहे हैं। समझ पा रहे? तो मतलब हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ना, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस समस्या से जूझ रहा है। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। दो स्टोरी बताऊंगा, सुनिएगा आप इसे। एक स्टोरी आपको ये सीख देगा कि समस्या का समाधान कैसे करें, और एक स्टोरी आपको ये सीख देगा कि प्रयास जारी रखें। हम लोग प्रयास करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जो पहला स्टोरी है समस्या का समाधान करना, उसमें एक स्टोरी ये है, एक व्यक्ति है, बहुत परेशान व्यक्ति। वो जाता है एक साधु के पास और साधु के पास जाके उनसे प्रार्थना करता है कि हे महात्मा, मेरे जीवन में बहुत समस्या है, आप कुछ रास्ता बताइए, उस समस्या से हम कैसे बाहर आए। ऐसा रास्ता बताइएगा कि मेरे जीवन में समस्या ही ना आए। तो साधु नदी किनारे बैठे हुए थे। साधु बोले कि इसका समाधान है, तुम्हारे इस सवाल का सॉल्यूशन है मेरे पास, और इसका समाधान तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, नदी के उस पार मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोला, अरे चलिए चलिए महात्मा चलिए, नदी के उस पार चलते हम लोग जल्दी से। तो साधु खड़े हो गए और खड़े खड़े वो बस देख रहे, नदी की तरफ देखे जा रहे। वो व्यक्ति बोला कि हे महात्मा चलिए उस पार हम लोग को उस पार चलिए, ताकि मेरे जीवन का समस्या का समाधान हो जाए। साधु बोलते हैं कि उस पार तो जाएंगे, लेकिन पानी को तो सूखने दो, जब तक पानी नहीं सूखेगा कैसे जाएंगे हम। तो बोला, अरे नाव में बैठ के चल जाते हैं। तो बोले नहीं, पानी जब सूखेगा तभी हम जाएंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि क्या साधु महात्मा, आप कैसा बात कर रहे हैं, क्या इसका पानी कहीं सूखने वाला है, अब हम सूखने तक का वेट करें, ये पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल बात आप कर रहे हैं। तो साधु बताते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि बिल्कुल अब तुम समझा। दरअसल ये जो नदी देख रहा है ये तुम्हारा जीवन है, और इस नदी में जो बहती हुई धारा है वो तुम्हारे जीवन का क्या है, समस्या है। जिस प्रकार हम खड़े होकर के इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, मतलब उस पार नहीं जा सकते, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी समस्या आएगा, तो उसको खड़े होकर के हाथ खड़ा कर देने से काम नहीं चलेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। जैसा कि तुमने अभी रास्ता बताया कि नाव में बैठ के हम लोग चल जाते हैं, उसी प्रकार हर समस्या का क्या है, समाधान। अब महात्मा बुद्ध कहते ही थे, महात्मा बुद्ध का आपने सुना ही होगा, उनका क्षणिकवाद का सिद्धांत है। वो क्या कहते थे कि हर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये साइकिल है, ये चलते रहेगा, ये जीवन का पार्ट है। कभी खुशियाँ मिलेगी, है ना, कभी कुछ, है ना, ऐसा खबर आएगा या फिर ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपको उदास कर देगा। हर अंधकार के बाद रोशनी आता ही है ना, तो उस रोशनी का हमको वेट करना। और जब रोशनी आ जाए तो फिर अंधकार आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उस अंधकार के लिए आप रेडी रहिए, आप लालटेन वालटेन लेके रेडी रहिए कि हम कहीं ना कहीं उस अंधकार में प्रकाश जगा देंगे। तो एक तो ये स्टोरी हुआ कि समस्या का क्या करना, आपको समाधान करना। मैं अक्सर बोलता हूँ कि समस्या जो होता है उसको आपका पीठ बड़ा आकर्षित करता है। जैसे समस्या आया आप उसको पीठ दिखाने लगे और भागने लगे, वो आपके पीछे पीछे भागेगा, वो क्योंकि बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपका पीठ। लेकिन आपका चेहरा बहुत कुरूप है, वो समस्या आपका चेहरा देखना नहीं चाहता है। जैसे आप सामना कर दोगे, पीठ से है ना सीधा घूम जाएंगे, वो समस्या दूर दूर तक भाग जाएगा, क्योंकि उसको आपका चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। वो जैसे आपका चेहरा देखेगा इतना कुरूप है, उसके अनुसार, समस्या के अनुसार वो नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब कि आप चेहरा देखें, मतलब सामना करें, और सामना करेगा तो समस्या भागेगा। दूसरा एक स्टोरी ये है
एक बार सर्वे क्या हुआ, एक बार सर्वे हुआ और उसमें उस सर्वे में एक कांच का घर बनाया गया, उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक साइड शार्क को रखा गया और एक साइड छोटी छोटी मछलियां। अब शार्क और उस साइड मछलियां और बीच में क्या है, मोटा सा एक कांच दे दिया गया। अब शार्क को भूख लगा तो देखा कि अरे मेरा भोजन तो सामने है मेरा, एकदम दौड़ते दौड़ते गया शार्क, मतलब तैरते तैरते पानी में। और जैसे वो मछली के पास, छोटा मछली के पास पहुंचने वाला था, तब तक बीच में कांच है, अचानक से टकराता है और फिर पीछे हट जाता है। बोले अरे ये क्या हुआ। फिर अगला प्रयास करता है, जैसे आप लोग प्रयास करते हैं एग्जाम में असफलता मिलने के बाद। फिर वो प्रयास किया, अगला प्रयास किया, फिर से वो टकरा गया और फिर से टकरा के फिर वो है ना वापस हो गया। लगातार 4-5 बार वो करते रहा, लेकिन सफलता मिला नहीं उसको। उसके बाद वो चुपचाप आके बैठ गया, सोचने लगा कैसे समस्या है, इसका कैसे समाधान करें। बहुत देर सोचा कि चलो कुछ देर बाद है ना, और समय बीता, 8 घंटा 10 घंटा जब बीता, भूख जोर करने लगा। फिर से एक बार बोला कि चलो एक बार ट्राई करते, फिर से ट्राई किया, फिर से टकरा के वो वापस। अब उसको लग गया कि ये मेरे से संभव ही नहीं है, जैसे आप लोग को लगता है कि ये एग्जाम मेरे से संभव नहीं है। अब शार्क को लगा कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम वो मछली को नहीं खा पाएंगे, मतलब वहां तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं, खाना तो दूर का बात। और वो क्या किया, थक हार के अपना जगह पे बस स्थिर हो गया। लोगों ने क्या किया, बीच से कांच को हटा दिया और कांच को हटा दिया कि अगर अब प्रयास करेगा शार्क तो उसको सफलता मिल जाएगा और वो मछली को क्या करेगा, खा लेगा। लेकिन शार्क देखते रहा, वो नहीं गया, और नहीं गया तो वो एकदम भूखे रह गया, तो उसको सफलता नहीं मिली। तो यह आप क्या सीख रहे हैं, अगर इस बार शार्क प्रयास करता तो क्या उसको सफलता मिलता कि नहीं मिलता, एकदम 100% मिलता। उसी प्रकार आपका है, आप एग्जाम में जब फेल हो जाते हैं, लगता है कि नहीं अब एग्जाम मेरे लिए बना ही नहीं। हो सकता था कि अगर इस बार अटेम्प्ट करते आप, जैसे शार्क करता, शार्क को रिजल्ट मिल जाता, उसी प्रकार आपको भी रिजल्ट मिल जाता। तो समस्या आए, समस्या से भागना नहीं, प्रयास करते रहिए, समय को महत्व दीजिए, समय को महत्व दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। धन्यवाद।